हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी एंड टिप्स। आज है हमारी नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री की, जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्लेव डायनेस्टी ने कैसे हमारी कंट्री पे रूल किया था, कैसे हमारे जितने भी उसमें रूलर्स थे सबके बारे में हमने अच्छे डिटेल्स में पढ़ा था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत से हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात होने वाली है किसके बारे में? खिलजी डायनेस्टी के बारे में। इसका रूल कब तक था? 1290 से लेकर 1320 AD तक, यानी लगभग 30 सालों तक खिलजियों ने हमारी कंट्री पे क्या किया था? रूल किया था। ठीक है, इसकी पहली बात किसकी आती है? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात स्टार्ट होती है, जिन्होंने 1290 से लेकर 1296 AD तक हमारी कंट्री पे रूल किया था। यानी 6 सालों तक जलालुद्दीन खिलजी ने हमारी कंट्री पे रूल किया था। ठीक है, ये कौन थे? ही वाज द फाउंडर। ये जो थे हमारे खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते। इन्होंने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था कब? 1290 AD में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को क्या किया था? फाउंड किया था। उसके बाद से ही इन्वेडेड रणथंबोर फोर्ट इन 1290 AD। इन्होंने रणथंबोर फोर्ट पे क्या किया था? हमला किया था और उसे जीत लिया था। कब हमला किया था? 1290 AD में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर फोर्ट पे क्या किया था? हमला किया था और जीत लिया था। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी और पीरियड आता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम जरूर देखेंगे। अगला क्या है? He followed soft and liberal policies। जलालुद्दीन खिलजी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने क्या किया था? बहुत सॉफ्ट और लिबरल पॉलिसीज यूज की थी फॉर द पब्लिक, यानी जो भी जनता जनार्दन थी वो उनसे बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसीज थी वो बहुत सॉफ्ट थी और बहुत सी लिबरल थी। यानी वो एक तरह से जनता के बारे में सोचने वाले इंसान थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बिल्कुल ऐसा था, पूरा उनके उलट था। ठीक है, नेक्स्ट, ही वाज द अंकल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के अंकल थे। ये इस जलालुद्दीन खिलजी से केवल इतने क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है नहीं। इसके बारे में मैंने बताया, इस वजह दिया कि इन्हीं से स्टार्ट होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे एग्जाम में बहुत। तो गाइस, हमने देख लिया जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के लिए समझना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, क्योंकि ये जो था वो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, इसमें दो ही रूलर आए हैं, जलालुद्दीन फिर अलाउद्दीन। उसके बाद जो भी लोग आए थे वो एक खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग बस वही देखना है। तो चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड था वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1296 AD से लेकर 1320 AD तक, यानी लगभग 24 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? रूल किया था। ठीक है, इसने रूल कैसे किया था? इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, इसने उनको मारकर जो गद्दी थी वो हथिया ली थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी शुरू में था कौन? अलाउद्दीन खिलजी वाज द नेफ्यू, भतीजा था, एंड सन इन लॉ, यानी भतीजा भी था और दामाद भी था। किसका? अब जलालुद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और संसा दामाद भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इसने ही टुक थ्रोन इन 1296 AD, यानी इसने गद्दी कब ले ली थी? 1296 AD इसने गद्दी ले ली थी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ही वाज द, देखो होता क्या है, हम लोग हमेशा अलाउद्दीन खिलजी को बहुत निगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि पॉजिटिव में भी आप देख सकते हो। सब उसने मैक्सिमम काम गलत जरूर किए अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ काम बहुत अच्छे भी किए जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ही वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान, यानी वो ऐसा पहला तुर्की सुल्तान था दिल्ली का, जिसने सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिसने रिलीजन को यानी धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया था। यानी धर्म का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग कर दिया था। बहुत अच्छा काम था ये। अगली चीज, ही प्रोक्लेम्ड, इसने घोषणा की थी। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना। इसने घोषणा की थी क्या? किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी शासन में, शासन जो होता है वो कोई भी रिश्तेदारी, किनशिप में होता है रिश्तेदार, यानी जो शासन होता है वो किसी भी रिश्तेदारी के बारे में नहीं जानता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो जो शासन जो होता है उसके आगे पट्टी बंधी रहती है कि वो ये नहीं जानता कि कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। उसके नजर में सब कोई क्या है? एक बराबर, सब कोई इसके लिए इक्वल है। तो वो इसने कहा था किंगशिप नोज नो किनशिप। ठीक है, और ये इसकी बहुत फेमस है। एग्जाम जनरली क्वेश्चन पूछ देता है कि हु प्रोक्लेम दैट
किंगशिप नोज नो किनशिप, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है हमारा इससे, क्या क्वेश्चन ये बनता है कि हु वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने की रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया था। ठीक है, अब इसके कुछ आगे पॉइंट्स देखते हैं कि इसका जितने ही पॉइंट बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा ही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बनने वाले हैं। देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके बाद से क्या था, he took control of गुजरात in 1298 AD, यानी उसने गुजरात कंट्रोल कब लिया था? 1298 AD में लिया था। उसके बाद से राथम्बोर का कंट्रोल कब लिया था? 1301 AD में लिया था। उसके बाद मेवाड़ कंट्रोल कब लिया था? 1303 AD में ले लिया था। उसके बाद मालवा का 1305, उसके बाद जलोर का 1311। आप देख रहे हो कितना जल्दी उसने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जितनी बैटल्स अपनी लाइफ लड़ी है ना, उसने सब बैटल्स जीती ही है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसी बैटल जिसने हारी, लेकिन मैक्सिमम बैटल जीती है उसने। ठीक है, आगे देखते हैं। द आर्मी वाज लेड बाय मलिक काफूर, अलाउद्दीन के पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जिसके बिना अलाउद्दीन अपने कोई भी डिसीजन को जल्दी नहीं लेता था, इसकी एडवाइस जरूर लेता था। ये कौन था? ही वॉज द लीडर ऑफ द आर्मी, यानी ये आर्मी को लीड करता था। कौन? मलिक काफूर। आप मूवी देखोगी पद्मावत, उसमें भी मलिक काफूर का जो एक्टर ने रोल किया है, आप देखो कितनी वो आइडियाज देता रहता है हमेशा अलाउद्दीन खिलजी और रणवीर सिंह को। तो इस तरह इसमें मलिक काफूर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अलाउद्दीन के पीरियड में। ठीक है, आगे देखते हैं। The most important experiment was attempt to control market. अलाउद्दीन के पीरियड में उसने एक काम अच्छा किया था, उसने मार्केट को कंट्रोल करने का अटेम्प्ट मारा था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। उसने ऐसा इस वजह से किया था क्योंकि प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए, चीजों के दाम बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से गरीबों को सही से सामान नहीं मिल पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, अलाउद्दीन ने प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। किया क्या था, he tried to control prices of all the commodities, यानी जितनी भी कमोडिटीज थी उसके प्राइस को सेटअप करने की उसने कोशिश की थी, यानी कंट्रोल करने की कोशिश की थी उसने। एग्जाम ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम से पूछ देता है कि who was the first मुगल रूलर who launched first permanent standing army, यानी फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसने लॉन्च की थी? तो किसने लॉन्च की थी हमारी फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी? तो अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु लॉन्च द फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अब अलाउद्दीन के पीरियड के एक दो पॉइंट और बचे हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से हम इस क्लास को अपने को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे खिलजी डायनेस्टी का इतने पॉइंट जो है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो गाइस अलाउद्दीन के पीरियड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1303 में कौन सी? बैटल ऑफ चित्तौड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बहुत फेमस बैटल है बैटल ऑफ चित्तौड़ के बारे में, जो कि हमने पद्मावत मूवी में देखी थी, जो इसने राजा रतन सिंह से लड़ाई की थी, याद है? बैटल ऑफ चित्तौड़। ये इसकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड प्रोलिफिक बैटल हो चुकी है। ठीक है, जो कि एग्जाम पूछ देता है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ चित्तौड़ हैज बीन फॉट, तो कब हुआ था? 1303 AD में हुआ था। किसके से बीच में हुआ था? राजा रतन सिंह एंड अलाउद्दीन खिलजी। जीता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है पॉइंट? अब आगे देखते हैं। This is the most important point of अलाउद्दीन खिलजी period. He established दाग and चेरा रूल, यानी इसने दाग और चेरा रूल का एस्टेब्लिशमेंट किया था। अभी था क्या? देखिए, दाग रूल क्या था उसमें? हॉर्सों की ब्रांडिंग करना, जो घोड़े होते थे ना, तो जो घोड़े हुआ करते थे ना, घोड़ों की इसने ब्रांडिंग की थी। ठीक है, घोड़ों की ब्रांडिंग क्या कहलाती थी? दाग रूल। ठीक है, अगला क्या था? चेरा रूल। चेरा रूल में क्या था? डिटेलिंग ऑफ द सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के बारे में इसने डिटेलिंग की थी। कौन सोल्जर जो किस चीज में तलवारी में अच्छा है, कोई गोली चलाने में अच्छा था, कोई तोप चलाने में अच्छा था, तो उसने सोल्जर्स की डिटेलिंग की थी उसमें, कि सबके नाम, कौन कहां से है, क्या करता है, सबके बारे में डिटेलिंग की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि हु एस्टैब्लिश्ड दाग एंड चेरा रूल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेरा रूल का क्या किया था? एस्टैब्लिशमेंट किया था। फिर से बताता हूं, दाग क्या था? हॉर्सों की ब्रांडिंग के बारे में था। चेरा क्या था हमारा? डिटेलिंग ऑफ द सोल्जर्स। तो इतना पॉइंट हमारे खिलजी डायनेस्टी के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बता दिया, और सारा ही पॉइंट जो मैंने लिख पाया वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से वो एक है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो खिलजी डायनेस्टी के बारे में। हम इसे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पार्ट 4 आएगी उसमें लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियो के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।